हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं कि ये प्रश्न आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। और आप सभी को ये तो मालूम ही होगा इस बात को कि हमने क्वेश्चन बैंक आपको बताया था कि क्वेश्चन बैंक की यदि आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हैं प्रश्नों को, तो आपके सभी प्रश्न आपके 2022 में क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाएंगे और हर बार क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, जो कि प्रश्न आपके 2020 में, 19 में, 18 में, 17 में प्रश्न ये पूछे गए हैं। मैंने आपको पिछले 10 साल को प्रश्नों को हमने करा रखा है, आपके मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, जिसमें हम फिजिक्स के यानी भौतिकी का पूरा मैं करा दिया हूँ। एक केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। आज इस वीडियो में ये लास्ट चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आप सभी क्वेश्चन बैंक के जितने प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। सभी प्रश्न इसी से टकराते हैं हर बार। तो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और इस प्रश्नों का जवाब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ना, ये सही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पूछे गए प्रश्न है ये, और यहीं से प्रश्न आपके आते हैं। कोई भी आपका मॉडल पेपर और कोई भी आपका गेस्ट पेपर आपके क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जाता है। तो आप सबसे अच्छा करो कि आप सभी क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को याद ही कर लो। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं, इसका प्रश्न क्या है। काफ़ी शानदार प्रश्न लिया गया है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा और आप लोग में रहिएगा कि आप लोग कितना इसमें सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। शानदार प्रश्नों को शानदार तरीके से हम लोग जवाब देंगे। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कम क्रियाशील है। सर, कम क्रियाशील कौन है? और ये प्रश्न जो है ना, आपके पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। यानी आपके जो प्रश्न है, देखिए ध्यान से, जो प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, वो प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 2022 के लिए। इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को याद को कर ही लेना है। ऑप्शन है, बोलिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, मैग्नीशियम है। इनमें कौन कम क्रियाशील है? तो यदि आप पढ़े होंगे, बुक को अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसमें आप पढ़ाई किए होंगे, तो क्रियाशील श्रेणी आता है जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है? आपके पोटेशियम होता है, तब सोडियम होता है, तब कैल्शियम, एल्युमिनियम, ऐसा होता है ना। और लास्ट में इस पे आता है आपका यहाँ पे एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम के बाद में आता है आपका क्या आता है? लोहा। तो सबसे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि आपका ये सबसे क्रियाशील जो है, क्रियाशीलता में कम है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आपका भी आंसर ऑप्शन सी है तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे हुई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके 2020 का प्रश्न पूछा गया है। बोल रहा है कि बताइए सर कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार प्रश्न है और बार बार ये प्रश्नों को पूछा जाता है और दोहराया जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्षैतिज जो कतार होगी, जो कतारें क्षैतिज होती है उसको आवर्त कहते हैं। सर, जो कतारें क्षैतिज होती है उसे आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम लोग समूह कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग से पूछ रखा है क्षैतिज कतारें के बारे में, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आपके आवर्त ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सभी प्रश्न जो पूछा गया है ना, ये आपके 2020 के प्रश्न है, 19 का प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग को याद तो कर ही लेना है हर हालत में। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो याद रखना चाहिए आप सभी को कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उनके तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आधार पर है, जो कि तीसरा का ऑप्शन है इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपका भी आंसर बी है तो समझिए कि आप लोग अच्छा तैयारी कर चुके हैं और अच्छा तैयारी में लगा रही इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल होता है उसका प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी आपके पूछा गया प्रश्न है बहुत बार। तो आपको याद रहना चाहिए कि 4 के आंसर क्या होगा इसका। तो प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है वो क्षार मृदा धातु होता है। इसमें ऑप्शन ए सी इसका आंसर सही हो जाएगा 4 के।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, बोल रहा है कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना है। इसका जवाब हम नहीं देंगे, आप लोग खुद दीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है आपका। देखिए 6ठा प्रश्न जो बोल रहा है, बोलिए कि आधुनिक समूह सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आधुनिक जब बात कहेगा आधुनिक, तो आधुनिक में आपका जो समूह है वो 18 समूह है। समूह को ही बोलते हैं वर्ग यानी ग्रुप। 18 गो ग्रुप है और 7 गो पीरियड है। तो अभी हम लोगों से पूछा है कि यहाँ पर समूह कितना है, तो आपका 18, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है 7 नंबर कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर जो होता है वो सल्फर के 72 कक्षा में कितना होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो आपका 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाता है आपका 286 हो जाता है। तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, आपके 6 बचा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक प्रश्न आपके हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करने आता है तो मैंने एक वीडियो उस पर बनाया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप किसी भी तत्वों के हम लोग बड़े ही आराम से, बड़े ही शानदार तरीक़ा से हमने बताया है। आप लोग किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर पाएंगे यदि उस वीडियो का आप देख लेते हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ इस वीडियो में दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, 7 भी और 8 भी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए और उस चीज़ को आप लोग जाकर देख लो, ठीक है। अभी नहीं, अभी से पहले देखो, ये पूरा वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद से उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो में, जाकर वहाँ से देख लेंगे आप लोग। तो आप लोग का सभी प्रश्नों का यहाँ पर जवाब सही मिल जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो 8 के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 72 कक्षा में आपका 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, देखिए 9वां प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, आपके 9th क्लास में यही पढ़े होंगे आप लोग। तो ये होता है आपके 2n² होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी शानदार प्रश्न है और सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। बोल रहा है कि X और XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनता है जो कि एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह संभवतः दिए गए तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत आता है। तो 10 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा। तो 10वां का प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपका मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आपके 11वां प्रश्न क्या है। प्रश्न है, देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से रिपीट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके हमने अभी ऊपर कराया हूँ और फिर से यहाँ पर फिर से पूछ दिया गया है। तो क्वेश्चन में कितना बार रिपीट किया जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 का प्रश्न है आपके आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो इसका आप लोग जवाब खुद दीजिएगा। देखिए आप देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। अष्टक सिद्धांत जो था उसको किसने स्थापित किया था। तो आप लोग पढ़े होंगे किताब को अच्छे प्रकार से, तो आप लोग को मालूम होगा, पता होना चाहिए कि न्यूलैंड्स था, जो कि न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम का सिद्धांत का स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। जो 13 नंबर प्रश्न है काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कि बताइए कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है। देखिए प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया है और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। बोल रहा है कि तत्वों का गुणधर्म जो है अभी का वो क्या है। तो पूरा मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, अगर पूरा ऑप्शन पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का टाइम बचे और आप लोग का मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का क्या होगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके 14 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज अर्थात आकार आपका क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है। ये प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए दाएं से अगर आप बाएं जाएंगे, दाएं से कहाँ जाएंगे, बाएं की ओर जाएंगे तो वो घटता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो 14 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे बोल रहा है 15 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न आपके 17 में पूछा गया है। तो ये देखिए प्रश्न किस प्रकार से रिपीट हो रहा है। क्षैतिज कतारों की संख्या पूछ रहा है। ये प्रश्न आपको हमने ऊपर ही कराया हूँ आपको, ठीक है। तो ये कितने बार प्रश्न पूछा गया है, इससे आप निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं कि जो प्रश्न आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रश्न हमने आपको ऊपर भी कराया हूँ और प्रश्न फिर पूछ दिया गया 17 में, तो क्वेश्चन को रिपीटेशन हो रहा है ये। तो ऐसा ही आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में जो होगा, ऐसा ही आपके क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और जो पिछले साल के पूछा गया प्रश्न वहीं आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, सभी क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को आप लोग रट जाओ। तो 15 का आंसर क्या होगा, तो 15 का आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्षैतिज कतर होता है उसका अब 7 होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न बोल रहा है, ये 16 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो शून्य समूह होता है उससे हम लोग शून्य समूह में हम लोग यहाँ पे निष्क्रिय गैसों को रखे गए हैं। जो शून्य जो समूह है ना, उसमें निष्क्रिय गैसों को रखा गया है और इसमें 6 तत्व आते हैं। कौन कौन आते हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सही प्रश्न निष्क्रिय गैस है ये। तो इसमें जो शून्य वर्ग, इसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है, जो 18वां वर्ग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हीलियम, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 का ऑप्शन भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके 16 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं। ये भी प्रश्न आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 17 है, बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं। तो यही प्रश्न हमने आपको ऊपर कराया था। तो इसका होता है क्षारीय धातु, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फटाफट चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तत्वों को सजाया, किसके आधार पर सजाया था। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है ये। तो ये जो आपके मेंडलीव जो है ना, मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो 18 के ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जब क्रियाशील श्रेणी आपको याद होगा तो हाइड्रोजन के जो नीचे आता है सब अक्रियाशील होता है, जिनका क्रियाशीलता कम होता है। तो Ag हो गया, Au हो गया और आपका Hg हो गया, सब ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, कम क्रियाशील धातु होते हैं। तो क्या बच गया आपका, कॉपर बच गया। तो इसका कॉपर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण का आधार किया है। तो अभी का वर्गीकरण का आधार आपका परमाणु संख्या है, जो कि ऑप्शन डी होगा। ये प्रश्न आपके 13 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि हीलियम के परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, हीलियम का जो परमाणु कक्षा होता है उसके 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होते हैं। कैसे, देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है सर, 2 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक मास कितना होगा, 2 ही होगा। तो 2 ही इसका 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 बचा। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 22, निम्नलिखित में कौन अकीय गैस है। तो आपका हीलियम क्या होता है, अकीय गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि इनमें कौन सा युग्म रासायनिक गुण वाला है, समान गुण वाला है। इनमें जो तत्वों का जो गुण दिया गया है, तत्वों का जो सेट दिया गया है, 2 तत्वों का सेट बनाया गया ऑप्शन में, इनमें कौन जो होता है रासायनिक गुण वाला होता है, समान युग्म वाला है। तो आपके जो नाइट्रोजन होता है N और P क्या होगा आपका, ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि जो कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला है। अधात्वी गुण वाला कौन है, तो जो आपके ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक अधात्वी गुण वाला होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मैग्नीशियम के आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। जो Mg होता है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 8 2, क्योंकि मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 8 2 हो जाएगा। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, आपके 2 बचा। तो इसका वर्ग कौन होगा, आपके 2 ही होगा। तो ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यदि आपको नहीं आता है तो आपको संयोजकता निकालना नहीं आएगा, वर्गों का संख्या निकालना नहीं आएगा। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आना चाहिए। और हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत ही शानदार, काफ़ी ही
आसान भाषा में हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जा करके आप लोग देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर वो देखिएगा, काफ़ी शानदार तरीके से बताए हैं। उसको आप लोग देख लेंगे, समझिए कि आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 26 बोल रहा है कि बताइए सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन होता है? तो K2O जो होता है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बताइए कि आवर्त सारणी या किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका क्या होगा? तो तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है सर। तो ऑप्शन इसका 27 का ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि 28 नंबर, देखिए, परमाणु संख्या 9 की परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? और 28 जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा आपका मोसले ने किया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था उसका नाम ही क्या है? मोसले है। ठीक है, बाकी सब जो बनाए थे, न्यूटन बनाया था, वो आपके मेंडली बनाया था, सब गलती था। सही कौन हुआ? आपका मोसले वाला हुआ। तो ये रहा आपके कुछ, ये यहाँ पर देखिए और प्रश्न आपके यहाँ पर, चलिए ये भी कर लेते हैं। बोल रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तत्वों की परमाणु संख्या कितना होगा? तो परमाणु संख्या निकालना है, सबको जोड़ लो, 2, 8, 10, 17, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही था आपका इस पूरा चैप्टर का, जितना ही प्रश्न पूछा गया है पिछले साल में और जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको करा दिया है। अगला वीडियो में बायो का होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।